आप लोगों का जो ये दिन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। और अगर मैं सीनियर्स की यहाँ पे मैंने इज्जत दी और आप लोगों को मैंने कहा कि ये दिन आपका है, तो कहीं ना कहीं ये आप सबका भी दिन है, जितने भी यूथ यंग लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि आप लोगों की ऊर्जा कहीं ना कहीं इनकी भी ताकत है। और जहां आज आप हैं कल ये वहां थे, और जहां आज ये है कल आप वहां होंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम सब की ये जो साइकिल है ये भी एक खूबसूरत लम्हा है जिसको हम लोगों को एंजॉय करना चाहिए और कहीं ना कहीं हमें जुड़ के चलना चाहिए। अपने आज से खूबसूरत कल बनाना चाहिए और अपना खूबसूरत कल कैसा हो उसमें आज अच्छा काम करना चाहिए, तभी कल खूबसूरत होगा। कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आप लोग जितने भी यहाँ पे नर्सिंग से जुड़े हुए लोग बैठे, आप लोग जब ये प्रोफेशन ज्वाइन करते हैं तो इसमें पहले ही समर्पण लिखा होता है। आपने मैडम नाइटिंगेल का जिक्र किया, शुरुआत उनके नाम से की, दुनिया उनको याद करती है उनके समर्पण के लिए। आपने उनकी स्टोरी सुनाई जो कि हमने बचपन में भी सुनी है, पढ़ी है। कहीं ना कहीं ऐसी बहुत सारी प्रीशियस नर्सेज हैं दुनिया में जिन लोगों ने अपने जीवन में इतने लोगों को आज जीवन दिया, इतने लोग आज अपनी जिंदगी जी रहे हैं या जिन्होंने अपनी जिंदगी अधिक जी नर्सों के समर्पण के कारण। मुझे लगता है कि उन सभी नर्सेज को हमें आज के दिन याद करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी नर्सेज हैं जो शायद इतिहास के पन्नों में उनका जिक्र ना हो, पर उन लोगों का बहुत बड़ा समर्पण रहा है जीवन में। और आज टांडा मेडिकल कॉलेज में बैठ के हम उनके लिए भी जोर से तालियां बजाएं, जिनका नाम जिक्र इतिहास के पन्नों में नहीं है, पर कहीं ना कहीं किसी गांव में, किसी शहर में, किसी जगह में वो नर्सेज अपना काम कर रही हो, इस सोच से बेखबर कि हमें याद किया जाएगा, सिर्फ एक ही सोच को लेके कि हम जीवन में आए हैं तो लोगों को आगे जीवन देने के लिए आए हैं, अपना अच्छा काम करने के लिए। कहीं ना कहीं मैं मानता हूं, इस चीज को जानता हूं, पहचानता हूं, समझता हूं कि जो नर्सेज हैं उनका काम जो है वो डॉक्टर से भी अधिक है। मुझे लगता है डॉक्टर का अपना काम है। मेरे पिताजी जब तक जिए, जिंदगी भर उनका दिल डॉक्टर्स के लिए, वो हमेशा बोलते थे कि मेरे दिल में सबसे ज्यादा इज्जत है। नर्सेज के लिए वो हमेशा कहते थे मेरे दिल में सबसे ज्यादा इज्जत। और मैं पूछता था क्यों? तो वो कहते थे कि जब आप जीवन में उस समय पे बैठे होते हो, बैठते, तो उन्हीं के अंदर आपको भगवान नजर आ रहा होता है कि ये कुछ कर दे और मैं बता। ऐसा कोई और इंसान नहीं है, ऐसा कोई और इंसान नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर आपको भगवान नजर आता है। यही एक प्रोफेशन है जिसमें आपको भगवान नजर आता है। जब आप बीमार होते हो तो कहीं ना कहीं आपको उसी चेहरे में भगवान नजर आ रहा होता है कि ये चेहरा शायद मुझे जीवन दे देगा, ये चेहरा शायद मेरी जिंदगी बढ़ा देगा। और आप उस चेहरे को गौर से देखते हो जब वो आता है, जितना मर्जी बड़ा आदमी बैठा हो इस देश के बड़े से बड़े सर्वोत्तम पद पे जो आदमी विराजमान रहे हैं या आगे रहेंगे, वो भी जब उस बेड पे बैठते हैं और बीमार होते हैं तो उसी डॉक्टर के चेहरे में, उसी नर्स के चेहरे में उनको लगता है कि यही शायद मुझे जीवन देंगे। उस चेहरे को वो भगवान के रूप में देखते हैं। और मुझे लगता है इससे बड़ा प्रोफेशन आपके घर वालों ने, आपके पेरेंट्स ने, आपके परिवार ने और आप लोगों ने जो अपने लिए चयन किया है, ये एक राजनेता से या किसी भी इंसान से, किसी भी पद में बैठे हुए इंसान से बहुत ही बड़ा प्रोफेशन। आज एक वीडियो क्लिप में देख रहा था, जिस वीडियो क्लिप के अंदर कोविड के दौरान नर्स को दिखाया जा रहा था कि वो एक वृद्ध महिला के
बालों को संवारे। मैं वीडियो क्लिप देख रहा था कि पांव को फिजियोथेरेपी के माध्यम से मोबाइल किया जा रहा था, कहीं ना कहीं बेड सोर्स ना हो जाए उसको देखा जा रहा था, पोजीशन को चेंज किया जा रहा था। मैंने देखा है सीसीयू में किस तरह से काम करना हो, मैंने देखा है आईसीयू में किस तरह से काम करना हो, मैंने देखा है इमरजेंसी में किस तरह से काम करना होता है, वार्ड में किस तरह से काम करना होता है, कितनी सारी प्रोटोकॉल्स को निभाना होता है, ड्यूटीज को कितना आगे जाके देना होता है। कई बार आप जीवन में अपनी चीजों को, अपनी दिक्कतों को भूल के आप खो जाते हैं कि कहीं मेरे इस पेशेंट को मेरी दिक्कतें इसके ऊपर हावी ना हो जाए। हम जीवन में कहीं अपनी दिक्कतों को सोचते हुए पेशेंट की जान ना निकल जाए, इसलिए आप अपनी दिक्कतों को भूल जाते हो। ऐसा और कोई प्रोफेशन नहीं, कोई और प्रोफेशन ऐसा है ही नहीं। मैंने देखा है और बड़े गौर से देखा है, क्योंकि बहुत अरसा गवर्नमेंट कॉलेज, टांडा मेडिकल कॉलेज के अंदर दिल का आत्मा का नाता रहा। जब ये शुरू हुआ और बना तो बतौर बेटा मैं यहाँ पे आता रहा, पिताजी के साथ बचपन से आने का मौका मिला। और आज जब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो 25 साल का समय जब उन्होंने यहाँ पे सेवा दी, और वो समय जब टांडा मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ और शुरू से लेके 2017 तक एक लंबा अरसा 25 साल निकलते चले गए और टांडा बनता चला गया। टांडा कहां था, उसको कहां पे पहुंचाया गया, किस तरह से बनाया गया, एक बहुत लंबा, उसके ऊपर बहुत बड़ा इतिहास है और मैंने उस इतिहास को जिया है। सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगती है, जो मैंने सीखी इस पूरे टेन्योर में, जब हम बड़े हो रहे थे और एक लंबा अरसा गुजर रहा था टांडा को बनाने में, टांडा के साथ बहुत सी चीजें, ऐसी सैकड़ों हजारों चीजें बनाई गई पूरे प्रदेश में। और अपने विधानसभा क्षेत्र में तो नगरोटा में एक ऐसी चीज हुई कि ऐतिहासिक धरोहर नगरोटा को मिली कि नगरोटा भगवा एक ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र था जो देश में नंबर 1 ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र बन गया। और मैं ये चीज हमेशा औपचारिक तौर से बोलता हूं, हमेशा ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूं कि नगरोटा भगवा पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में इकलौता ग्रामीण क्षेत्र है, इकलौता, द ओनली रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट विच हैज सच बिग इंस्टीट्यूशंस इन अ रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी। ऐसा कोई और क्षेत्र पूरे देश में नहीं। और एक बहुत बड़ी बात, और इस चीज को मैंने बनते हुए देखा है, इसको आगे लेके जाना है, आगे और कॉलेजेस लेके आने, आगे और स्कूल्स लेके आने, आगे टूरिज्म सेक्टर मेरे पास है। मुझे कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ टूरिज्म का चेयरमैन बनाया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि इतिहास में जब से हिमाचल प्रदेश टूरिज्म बना, जब से हिमाचल प्रदेश बना, आज तक टूरिज्म का चेयरमैन हमेशा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज तक मुख्यमंत्री के अलावा कोई चेयरमैन नहीं बना। मैं पहला चेयरमैन हूं जिनको मुख्यमंत्री ने अपनी कुर्सी छोड़ के मुझे दी और अपने आप उन्होंने वहां से एग्जिट किया। मेरे नेता है, हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, उनका बहुत बड़ा उदार दिल है जो उन्होंने मुझे इतना बड़ा पद दिया, साथ में कैबिनेट मंत्री रैंक दिया, पहली बार विधायक बनने के ऊपर सब कुछ दे दिया। आज टूरिज्म के सेक्टर में बहुत, और इसलिए मैंने तकरीबन 150 करोड़ रुपए की नई चीजें नगरोटा में लाने की मैंने वहां पे पहल की है। और हमने बजट का प्रावधान एडीबी के प्रोजेक्ट में वेलनेस सेंटर 70 करोड़ का और इंटरनेशनल फाउंटेन 40, कुछ नहीं आया था यहाँ पे टूरिज्म का, ना तो होटल था, क्योंकि पिछली बार भी जब पिताजी मिनिस्टर रहे उनके पास टूरिज्म भी 2003 में था और उस टाइम टूरिज्म की उन्होंने 3-4 चीजें यहाँ पे बहुत कुछ प्रदेश में लाए।
और उस टाइम टूरिज्म की उन्होंने 2-3 चीजें यहाँ पे बनाने की कोशिश की। पर आज मुझे लगता है क्योंकि हम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लाने में कामयाब हुए हैं और पूरे प्रदेश में आज तक का ये सबसे बड़ा टूरिज्म का प्रोजेक्ट आया है कि हमको एडीबी से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से तकरीबन 2500 करोड़ रुपया, 2500 करोड़ रुपए हिमाचल में टूरिज्म के अंदर निवेश करने के लिए, और उस 2500 करोड़ रुपए के अंदर तकरीबन 150 करोड़ रुपया हमने नगरोटा भगवा के लिए रखा है, हमने बड़े प्रोजेक्ट लाने के लिए रखा है। तो ये बहुत बड़ी आशीर्वाद है, मुख्यमंत्री महोदय का भी बड़ा उदार आशीर्वाद है नगरोटा के ऊपर। इसके अलावा हम मॉडर्न स्कूल लेके आ रहे हैं जो कि बहुत बड़ा स्कूल, सैकड़ों करोड़ रुपए लग के स्कूल बन रहा है। इसके अलावा हमने बहुत सी अलग अलग योजनाओं के अंदर काम करना शुरू किया, जो कि मैं बोलूंगा कम और हम उस काम को करेंगे, मेरी आदत है। पिताजी की इसे एक चीज सीखी हमने कि आपने बोलना कम है और करना ज्यादा है, तो उसके ऊपर काम कर रहे हैं ताकि अच्छा काम करें। आपकी अलग अलग यहाँ पे पेशकश हुई, आपने अलग अलग यहाँ पे बहुत खूबसूरत नाटियां हुई, भंगड़ा हुआ, बहुत खूबसूरत डांस हुआ, और जो पहला डांस था बंगाली डांस, वो तो मैंने पहली बार हिमाचल में देखा। और वो जो सारा जो उसका अटायर था, जो उन्होंने यहाँ पे ड्रेस पहनी थी, जो साड़ियां थी, और कई लोगों ने तो बिल्कुल ऐसी साड़ियां पहनी जो मैं बात कर रहा था, जो बिल्कुल लगता है जैसे बंगाली यहाँ पे उतार दिया। और बड़ी खूबसूरत बात है, मैंने बहुत से फंक्शन अटेंड किए हैं। भंगड़ा आजकल हिमाचल प्रदेश में हर जगह होता है, ऐसा नहीं है कि मेरी बड़ी इज्जत है भंगड़ा के लिए, पर मैं हमेशा मिस करता हूँ जमाकड़े को। सर आज स्पेशली आपके लिए है जी। तो बहुत अच्छी बात है सर के लिए, बहुत अच्छी बात। तो ये भंगड़ा जो है वो जरूर पंजाब की एक धरोहर है, और क्योंकि कांगड़ा जो है वो पंजाब से ही निकल के आया है, पहले ये पंजाब में हुआ करता था, तो कहीं ना कहीं ये हमारे इतिहास में भी दर्ज है, इतिहास में भी इसका एक उल्लेख रहा है। तो वो भी एक कला है, बट जो कांगड़ी जमाकड़ा है उसकी अपनी बात है। बचपन में हर जगह होता था, आजकल थोड़ा कम हो गया, तो कांगड़ा को आगे लेके जाना बड़ा जरूरी है, कांगड़ा की बात करना जरूरी है, और कहीं ना कहीं कांगड़ा हर जगह जाके आगे हो, उस चीज को देखना जरूरी है। नगरोटा भगवा हर चीज में अव्वल नंबर पे हो, उसको देखना जरूरी है। आज जितने लोगों ने परफॉर्म किया और जितने लोग आगे परफॉर्म करेंगे, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आप सबको मुबारकबाद देता हूं। आपने कमाल का यहाँ पे परफॉर्मेंस दिया, और कहीं पे भी ये परफॉर्मेंस जो MBBS स्टूडेंट्स के फंक्शन में आते हैं उनसे कहीं पे भी कम नहीं था, ये उतना ही था, ये बिल्कुल उतना ही था जैसे MBBS स्टूडेंट करते हैं। तो आपका ज्यादा बोलूंगा तो अगले फंक्शन में मार पड़ जाएगी। देखिए, ज्यादा मेरे लिए जैसे परिवार होता है, और परिवार में आपके भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, तो जिस तरह सब एक समान होते हैं, वैसे मेरे लिए आप में जो नर्सेज है उनमें और MBBS स्टूडेंट में कोई भी फर्क नहीं। मेरे लिए सब एक समान है, मेरे परिवार के सदस्य हैं। बल्कि आपको मैं एक चीज में हमेशा सबसे आगे रखूंगा, वो ये है कि अगर डॉक्टर एक पेशेंट के साथ 10 मिनट बिताता है, तो उस पेशेंट के साथ 10 घंटे आप लोग बिताते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अगर डॉक्टर आधा घंटा एक पेशेंट को दे पाते हैं, तो आप लोगों को वही 8 घंटे पेशेंट को देने पड़ते हैं, और उसी ICU में आपको रहना पड़ता है, काम करना पड़ता है। बहुत बड़ी बात है, और मुझे लगता है कि उस चीज को मानना और समझना जरूरी है। आज जिन लोगों ने यहाँ परफॉर्म किया, पहली परफॉर्मेंस से लेकर आखिरी तक, और जो करेंगे, मैं आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आपने कमाल का परफॉर्मेंस दिया, और ये परफॉर्मेंस जो था ये सिखाता है कि आगे बच्चों को किस तरह से और बेहतर परफॉर्म करना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत इसके ऊपर काम किया होगा, बड़ी मेहनत की होगी, और मैं बहुत टच्ड हूँ
कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, चाहे छोटे से छोटी चीज किसी ने की, एक परफॉर्मेंस। एक लोग होते हैं जो परफॉर्मेंस करते हैं, एक लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। तो जो बैकग्राउंड में काम करते हैं उनकी बड़ी, उन्होंने भी कमाल का काम किया। जिन्होंने ये प्रोजेक्टर पे अलग अलग फाइल्स लगाई, उनका भी काम है, कहीं ना कहीं देखने की जरूरत है। जो दूर बैठ के काम कर रहे हैं अपना, उनका भी काम है। जिन्होंने यहाँ प्लेट के अंदर काजू बादाम रखे हैं, उनका भी काम है। जो कॉफी पिला रहे थे, उनका भी काम है। और मुझे लगता है कि हर किसी के काम की सराहना करना जरूरी है, और मैं सबकी सराहना करता हूँ। चाहे एक सफाई कर्मचारी है, मेरे लिए उसका भी सम्मान है। और मुझे लगता है एक जीडीए की भी हमें सराहना करनी चाहिए, हर एक इंसान की, क्योंकि एक जब कॉन्फ्रेंस रूम में आज हम बैठे हैं और सफाई से सब कुछ हुआ है, तो इसका मतलब वो सफाई कर्मचारी ने भी अपना काम किया। आप लोग आगे बढ़ के और काम करें। मैं आपके साथ चट्टान की तरह हमेशा खड़ा हूँ। आपको कभी भी जरूरत पड़े, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा। आप अच्छा और काम करें, उसके लिए मुझे लगता है कि आप लोगों को पर्सनली कोई ना कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके पास पर्सनल पैसा हो। यस सर। आपकी एक एसोसिएशन, और इस एसोसिएशन को मोनिका राणा। अच्छा, मोनिका राणा, तो मैं जानता हूँ मोनिका राणा जी इस टेबल में कॉफी पिला के मुझे 2 बार। सो मोनिका राणा जी इस एसोसिएशन की प्रेसिडेंट है। इससे पहले भी बहुत सारी प्रेसिडेंट रही होगी, आगे भी रहेगी, पर आज जो प्रेसिडेंट है उनसे मेरा निवेदन है, आप इस एसोसिएशन का एक खाता बनवाइए, और इस खाते में जो भी प्रेसिडेंट हो वो इस खाते में कहीं ना कहीं रहे। और आपके खाते में सबसे पहले मैं पैसे जमा कराता हूं। मैं आप लोगों को पर्सनली नर्सिस के लिए 1,11,000 ताकि 1,11,000 रुपये आपके पास मेरी तरफ से आए, ताकि आपके पास वो शगन के रूप में रहे। मैं अपनी निधि से आपको वो पैसा दूंगा, और एक सिस्टम बनाएंगे कि आपको ये पैसा मेरे से हर साल मिलता रहे। तो हर साल आपके वेलफेयर के लिए मैं 1,11,000 रुपया, जब तक भगवान ने मुझे एमएलए रखा, जब तक ये निधि चलती रही, ये बड़ी चीजें मैं भगवान के ऊपर होता है, पता नहीं, ये जब तक जीवन में मैं राजनीति में बड़ा एक डिफरेंट तरीके से सोचता हूँ। मुझे लगता है कि सेवा का एक माध्यम है। सेवा के लिए जब तक लोगों का, जनता का आशीर्वाद हो, आप सेवा करते रहो, और बहुत सारी चीजें हैं सेवा करने की। पर अगर लोगों ने मौका दिया है, प्रदेश में 68 कैंडिडेटों में सबसे ज्यादा मतों से मुझे जिताया है, तो कुछ ना कुछ आशीर्वाद, इतना बड़ा आशीर्वाद तो मुझे मिला है, कर पाए। और मैं इसलिए आपको, मैंने कहा कि हर साल आपको दूंगा, ताकि ये नहीं है कि आप मुझे बुलाओ तभी दूंगा। मैं हाथ में इसीलिए बोला मैंने कि आपको मैं हर साल दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है, ये कोई बार्गेन नहीं है कि आप बुला रहे हो तो मैं दे रहा हूं। आपको हर साल जनवरी 1 तारीख को ये पैसा जो मिल जाएगा, ताकि आपके पास कुछ पैसा रहे। हम आपको एक नर्सिंग, अगर तो यहाँ पे हमारे पास जगह है, तो जहां पे जगह है उसके अंदर ही आपको हम निकाल के कोई ना कोई जगह दे देते हैं। अगर जगह नहीं है, जहां आपकी नर्सिस का ब्लॉक बना है, उसके अंदर कहीं पे हम आपको नर्सिस के लिए, रिक्रिएशन के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए जगह बना के दे दें, जो आपका कॉलेज बना है, आपके लिए नर्सिस के लिए हम प्रावधान करते हैं उसका। और 50 लाख रुपया मैं नर्सिस के अलग से, 50 लाख रुपया मैं नर्सिस के अलग से ब्लॉक के लिए रखता हूँ, क्योंकि 50 लाख रुपए में आपका बहुत बढ़िया खूबसूरत सिर्फ एक कमरा नहीं बनेगा, उसके साथ आपकी चीजें बन जाएंगी, अंदर का फर्नीचर भी आ जाएगा, और आप एक खूबसूरत वहां पे चीज बना पाएंगे। आप अपने लिए जगह एलोकेट कराइए, मैं 50 लाख रुपए आपको कहीं भी किसी भी फंड से एलोकेट करके दूंगा। आप लोगों का देखिए, सबसे बड़ी घोषणा तो ये है कि जीवन भर के लिए आपको, जब तक कि मेरे पास निधि है, मैं हर साल आपको जनवरी 1 को, आप लोगों की ड्यूटी है, जो भी यहाँ पे नर्सिंग हेड होंगी
वो मेरे पास आया करेंगी मेरे ऑफिस में और 1,11,000 रुपए का चेक लेके चली जाया करेंगी। ये बहुत बड़ी घोषणा है क्योंकि ये हमेशा के लिए है। और दूसरी चीज 50 लाख रुपया जो मैंने यहाँ पे आपको दिया उसका है। और एक आज आप लोगों की ये जो इतना बड़ी आज आपकी सिस्टम हुआ आप लोगों ने बनाया, आप लोग कुछ ना कुछ खाने का भी करते हैं, बड़े खुले दिल से आपने मोमेंटो बनाए, खुले दिल से आपने सारा काम किया, तो इतना आपका खर्चा हुआ 50,000 रुपए में आपको अलग से। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मैंने इसलिए बिकॉज ये छोटी छोटी चीजें देखना बड़ा जरूरी है और कई बार एक नेता ये चीजें भूल जाता है, पर आप लोगों ने जो मोमेंटो बनाया और खर्चा किया, मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ, नर्सों ने आज इतना दिल खुला दिखाया कि डॉक्टरों का भी दिल अब खुला हो जाएगा। क्योंकि मैं पिताजी से बोलता था कि पिताजी ये बताओ कि डॉक्टर जो है वो मुझे हमेशा कंजूस लगते हैं के चक्कर में। तो मुझे कहा उन्होंने कि यार मैंने कहा कंजूस लगते हैं बहुत, ऐसा क्या है? हमारे फैमिली में परिवार में बड़े डॉक्टर हैं, तो मुझे उन्होंने कहा बड़ा जीवन लगता है उनका, पैसे कमाने के लिए इतनी पढ़ाई करते हैं, इतना लंबा समय 35 साल तक लगे रहते हैं अपनी MBBS फिर MD फिर आगे PG फिर इतना कुछ करते रहते हैं, फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन फिर सुपर स्पेशलाइजेशन, तो उनकी जो कमाई है बड़ी लेट चालू होती है। इसलिए वो कहते हैं जो कमाई आ रही है बचाओ पहले तो, क्योंकि बड़ी मेहनत से हमने शुरू किया है। तो लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट था उनका, मुझे लगा बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर चीज सीखिए। तो आज नर्सों ने ये दिखाया है कि भाई हम लोगों का दिल बड़ा खुला। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय विकास पुरुष जी, जय बाली जी, जय नरोत्तम भगवान, जय